Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Result classes and this is our third important session on your important subject CTCF MBA 4th semester guys finance specialization। तो लास्ट जो पार्ट 2 था उस पर हमने EPS के क्वेश्चन लिया था AB कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेम टाइप में हम और एक क्वेश्चन का लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन पेपर का रिविजन करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। एक माइनर सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, मैंने पिंक करके भी बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे ये जो आंसर है 90 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 18 यहाँ पे आ रहा है, तो उतना प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत फास्ट में मैंने कल वीडियो बनाया है एंड एज़ पर द स्टूडेंट रिक्वेस्ट मैंने ये वीडियो बनाया, तो कुछ भी देखा नहीं मैंने, फास्ट में डाउनलोड कर दिया, अपलोड कर दिया सॉरी। तो यहाँ पे डिसीजन भी चेंज हो जाएगा, तो उतना कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों को प्रोसीजर अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई एम रियली हैप्पी कि स्टूडेंट नोटिस कर रहे, देख रहे एंड तक वीडियो एंड यस डूइंग प्रैक्टिस, सो यस फीलिंग वेरी नाइस फॉर दैट, ठीक है। चलो और एक सम जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से सम है, EBIT का ही है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। A company is contemplating to raise additional fund। तो यहाँ पे उनको 20 लाख रुपीज़ की एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है फॉर सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट। द कंपनी एक्सपेक्ट EBIT जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़ फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये 20 लाख रेज करने के लिए उनके पास following alternative plans are there, right? Following alternative plans are there. First plan है to raise 20 lakhs by way of equity shares। इक्विटी शेयर्स की प्राइस जो है 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपीज़ की कॉस्ट है। सेकेंड ऑप्शन है कि आउट ऑफ 20 lakhs जो है, तो ये सेकेंड जो ऑप्शन है वहाँ पे, और आउट ऑफ 20 lakhs 10 lakhs का तो इक्विटी शेयर्स इशू कर देना है, ठीक है, एंड 10 lakhs का डेब देना है एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड ऑप्शन में टू रेज 6 lakhs बाय वे ऑफ इक्विटी एंड जो बचे हुए 14 lakhs है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो है टू रेज 6 lakhs इक्विटी शेयर्स, अगेन 6 lakhs डेप्ट एंड 8 lakhs प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। द कंपनी इज़ 60% टैक्स ब्रैकेट में आती है एंड विच ऑप्शन इज़ बेस्ट, हमें ये पूछा है। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चला देयर आर 4 ऑप्शंस टू रेज देयर 20 lakhs रुपीज़ एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 8 lakhs रुपीज़ है एंड कंपनी जो है 60% टैक्स के ब्रैकेट में आती है, ठीक है। सो पहले तो फॉर्मेट लिख के लेना है, ऑलवेज स्टार्ट विद दिस कि फॉर्मेट अच्छे से लिख लो, याद कर लो। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशंस ऑफ EPS अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे कहीं भी EPS नहीं लिखा है, लेकिन इस फॉर्मेट में हम जो कुछ कैलकुलेशन करते हैं या बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि EPS किसका ज़्यादा आएगा, तो वही हम फाइनल आंसर कर लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे अल्टरनेटिव 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे आप इक्विटी प्लस सेकेंड ऑप्शन कौन सा है, इक्विटी प्लस डेप्ट का ऑप्शन है, राइट। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, ये पेंसिल से लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड फोर्थ में तो इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस प्रेफरेंस तीनों का है कॉम्बिनेशन फोर्थ में, ठीक है। सो देन राइट डाउन द फॉर्मेट। फर्स्ट आएगा EBIT दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज़ गिवन 8 lakhs रुपीज़, राइट। एक बार चेक कर लेते, यस 8 lakhs रुपीज़ गिवन है। उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब देते हैं, जब हम लोन लेते हैं या डेप्ट इशू करते हैं, तो इन दैट केस वी नीड टू पे द इंटरेस्ट। उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश।
तो एग्जिस्टिंग मतलब कंपनी का ऑलरेडी कुछ डेप्ट है तो उसका भी इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। एंड फ्रेश मतलब जो नए डिबेंचर्स या नया लोन आप ले रहे हो तो न्यू इंटरेस्ट हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करके जो आता है दैट इज़ EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। देन टैक्स माइनस कर लेते हैं, टैक्स एट द रेट ऑफ यहाँ पे 60% है तो ऐसे लिख लो यहाँ पे। देन जो आता है माइनस करके EBT माइनस टैक्स करके दैट इज़ EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। देन हम डिविडेंड माइनस कर लेते प्रेफरेंस शेयर्स वालों का। सो EAT माइनस डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे लिखना है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं दोज मनी आर फॉर अर्निंग्स फॉर इक्विटी वालों के लिए बचा हुआ पैसा कि इंटरेस्ट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड भी दे दिया। अब जो बचे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उनको वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसीलिए हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी फाइंड आउट करते हैं। अर्निंग्स फॉर इक्विटी मिलने के बाद वी नीड टू फाइंड आउट कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है कितने, ठीक है। एंड देन EPS फाइंड आउट करते हैं। EPS का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम A/B ऐसे लिखेंगे। आपको अगर अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऐसा पूरा लिखना है तो यू कैन राइट दैट, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेट। उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम। नेसेसरी नहीं है, बनाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। ट्राई टू मेक 10 आउट ऑफ 10 तो बिल्कुल मिलेंगे, ऑल करेक्ट है, प्लस आपने अच्छे से वर्किंग नोट बनाई है तो यस ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है एंड फिर क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि रेजिंग 20 lakhs बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में हम तुरंत यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करके लेंगे। तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 100 की नॉट 100 सॉरी इट्स 10। तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना, 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, इट्स 2 lakhs। फर्स्ट केस में 2 lakhs इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले इशू करेंगे तब हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे 2 lakhs एंड 20 lakhs का कैपिटल यहाँ पे रेज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है एंड 10 लाख का डेप्ट इशू करना है। तो मैंने ऐसे लिख लिया कि 20 lakhs है टोटल रेज करना एंड 10 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 10 lakhs का डेप्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करने हैं एंड डेप्ट के केस में इंटरेस्ट कितना पे करना है वो फाइंड आउट करना है। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इक्विटी है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट कर लो, डेप्ट है तो इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, क्योंकि यही वैल्यूज़ हमें वो जो हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया है वहाँ पे पुट करना है। तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10 किया क्योंकि रुपीज़ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। तो 1 lakh शेयर इन दिस केस यू नीड टू इशू टू गेट द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 lakhs बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट 10 लाख जो है यस 10 lakhs के ऊपर 10% का इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। तो 10 lakhs के ऊपर 10% इज यस 1 lakhs। आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं 1 टेक में ये वीडियो बना रही हूँ, पॉसिबली आप कैलकुलेटर लेके खुद कैलकुलेट करके देखो। मैं प्रोसीजर आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे करना है, ठीक है। इन केस ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज़ आप लोग उतना अंडरस्टैंड कीजिए एंड करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन है कंपनी के पास, थर्ड अल्टरनेटिव जो है वो है कि 6 lakhs के इक्विटी शेयर्स इशू कर दो और बाकी जो 14 lakhs के हैं बचे हुए पैसे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से ले लो, ठीक है। दोनों ही कैपिटल है कि इक्विटी से 6 लाख इशू करेंगे एंड 14 lakhs जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल से इशू करेंगे। तो टोटल ऐसे लिखा हमने 20 lakhs, 6 lakhs इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 14 lakhs प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस कैपिटल यहाँ पे एट द रेट ऑफ 14% है। तो ये 14% क्या होता है, दिस इज़ द रेट ऑफ डिविडेंड वी नीड टू पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड इक्विटी शेयर्स मिलने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अगर है तो हमें
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पे आ जाएगा 60,000, ठीक है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड कैलकुलेट करो आप 14 लाख के ऊपर 14%, इसकी वैल्यू आ रही है ₹1,96,000, ओके। 14 लाख के ऊपर 14% कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। फोर्थ ऑप्शन भी कंपनी के पास अवेलेबल है, ये यहाँ पे रहा फोर्थ ऑप्शन कि 6 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर्स कैपिटल से ले लो, 6 लाख रुपीज़ का डेप्ट ले लो एंड 8 लाख रुपीज़ के आप प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल ले लो। ये 3 ऑप्शंस वहाँ पे है। तो 20 लाख को 3 ऑप्शंस में डिवाइड कर लिया, 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 6 लाख का डेप्ट, 8 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इन केस ऑफ इक्विटी कैपिटल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10 कट हुआ, यहाँ पे आ गई 60,000 की वैल्यू, ठीक है। देन इंटरेस्ट का रेट गिवन है वहाँ पे 10%, तो 6 लाख के ऊपर 10% यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आएगा, 6 लाख के ऊपर 10% 60,000 रुपीज़ आएगा। देन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना इशू करने जा रहे हैं, 8 लाख। तो डिविडेंड तो देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो मेंशन इन द क्वेश्चन, दैट इज 14%। सो 8 लाख के ऊपर 14% आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट दिस वैल्यू 1,12,000 समथिंग, ठीक है। अगेन डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ, चेक इट एंड करेक्ट मी एंड कमेंट मी इफ आई वेंट रॉन्ग समवेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ आवर सम, राइट। नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम EBIT लिख लेते हैं, ठीक है। EBIT जो है 8 लाख है, तो चारों ऑप्शन में EBIT सेम रहेगा। ठीक है। इंटरेस्ट जो है एग्जिस्टिंग है ही नहीं, लेकिन चांसेस है इस बार कि एग्जिस्टिंग पे इंटरेस्ट आए। सपोज एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है कंपनी का 10 लाख, उस पर 10% है, तो 10 लाख के ऊपर 10%, तो 10,000 यहाँ पे लिख के लेना है हर एक केस में, ठीक है। हर एक केस में, ऐसे नहीं कि जहाँ पे डेप्ट रेज हो रहा है वहाँ पे ही नहीं। एग्जिस्टिंग है वो सभी ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ फ्रेश जो है, जो जहाँ पे डेप्ट है वहीं पे एप्लीकेबल होगा, ये अच्छे से याद रखो। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो इक्विटी है तो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन में डेप्ट है तो इंटरेस्ट आएगा, हमने कैलकुलेट करके रखा है। सेकंड ऑप्शन डेप्ट कितना है, डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख रुपीज़, राइट। 10 लाख के ऊपर 10%, 10 लाख के ऊपर यहाँ पे 10%। तो हम यहाँ पे अभी 1 लाख लिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 में तो प्रेफरेंस शेयर्स है तो यहाँ पे नहीं लेंगे। ऑप्शन 4 में डेप्ट है, तो डेप्ट के उसके ऑप्शन 4 में जाना है और देखना है डेप्ट की इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है। तो कैलकुलेटेड है, दैट इज़ 60,000। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में ऊपर 60,000 लिख लेते, ठीक है। फिर अभी माइनस करना है। सो EBT in case of first option is 8 lakhs, remain unchanged. In case of second, equity plus debt का जो combination है वहाँ पे 7 लाख EBT आएगा यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन में no change, 8 lakhs as it is. एंड फोर्थ ऑप्शन में 7,40,000 इतना EBT आएगा, दैट इज़ अर्निंग बिफोर टैक्स। नाउ ये जो कंपनी है 60% टैक्स रेट के ब्रैकेट में है, तो वी नीड टू कैलकुलेट 60% ऑन दैट, ठीक है। तो अभी कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 60% ऑन एच। सो 8 लाख के ऊपर 60% कितना आ रहा है, 4,80,000, ठीक है। वही माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यस, EAT इन केस 8 लाख में से माइनस कर दो, माइनस 8 लाख, 3,20,000 EAT आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है
उसमें 7 लाख के ऊपर 60% कैलकुलेट करेंगे, 60%, सो इट्स 4,20,000, उसे माइनस कर देते 7 लाख में से, सो इट्स 2,80,000। यहाँ पे मैं उल्टा कर रही हूँ, 4,20,000 में से 7 लाख माइनस कर रही हूँ, तो निगेटिव यहाँ पे कैलकुलेटर पे दिख रहा है लेकिन एक्चुअल पे निगेटिव नहीं है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन का भी हम कैलकुलेट कर लेते, तो थर्ड ऑप्शन का तो सेम रहेगा एज लाइक फर्स्ट वन, क्योंकि 8 लाख की वैल्यू है तो उसका EAT जो है अर्निंग आफ्टर टैक्स वो आएगा 3,20,000। फोर्थ ऑप्शन जो 7,40,000 बचा है उसके ऊपर कैलकुलेट 60%, हाउ मच इट इज़ 4,44,000, सो वो माइनस कर दो 7,40,000 में से, इट्स हाउ मच 2,96,000, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। नाउ वी नीड टू पे द डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट। तो कौन कौन से ऑप्शन में प्रेफरेंस शेयर्स है? फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उनको डिविडेंड देना है, राइट। तो डिविडेंड कितना है यहाँ पे हमने लिखा है, डिविडेंड थर्ड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन में डिविडेंड 1,96,000 फॉर ऑप्शन 3 एंड 1,12,000 फॉर ऑप्शन 4, 1,96,000 सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, फर्स्ट दो ऑप्शन में तो डैश ही आएगा, 1 लाख यहाँ पे 1,96,000 थर्ड ऑप्शन में, एंड ये 1,12,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिगर में फिर से चेक कर लेती हूँ, 1,96,000 एंड 1,12,000, तो ये भी माइनस करके जो बचे हुए पैसे हैं those money we will going to distribute among the actual shareholders of the company, that is equity shareholder। तो इसे कहेंगे कि these are the earnings for equity। फर्स्ट ऑप्शन तो एज इट इज़ लिख लेंगे, थर्ड एंड फोर्थ का कैलकुलेशन कर लेंगे। सो 3,20,000 minus 1,96,000, 1,24,000, ठीक है। एंड लास्ट वाला 2,96,000 minus 1,12,000, so it's 1,84,000, okay। So this is all about the earnings for equity। Now what we have to do, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स लिख के लेना है, तो वो भी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में पूरे के पूरे ऑल इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स फर्स्ट ऑप्शन में कितने आ रहे हैं, ये 2 लाख, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 लाख। यहाँ पे यूजुअली अगर ओल्ड भी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है, तो वो भी इक्विटी शेयर्स के ऐड किए जाते हैं, लेकिन इस केस में आज का जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल इतना है उतना है, कुछ भी गिवन नहीं है। अगर होता तो उसके भी इक्विटी शेयर्स को कैलकुलेट करके ये 2 लाख में ऐड कर देते, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में भी इक्विटी है, तो सेकंड ऑप्शन में इक्विटी के शेयर्स कितने 1 लाख है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लाख। एंड थर्ड एंड फोर्थ में भी है, तो थर्ड में 60,000 है एंड फोर्थ में भी ये 60,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 60,000, ठीक है। नाउ फाइनल कैलकुलेशन, EPS कैलकुलेट करना है। EPS क्या करेंगे हम,
ये डिवाइड करेंगे, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो यहाँ पे हम लिख लेते 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs। यहाँ पे सेकेंड में 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh, देन 1,24,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 1,84,000 डिवाइडेड बाय अगेन 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे EPS निकालना है। नाउ यू गाइज नीड टू कैलकुलेट दिस ऑल एंड यस, कमेंट बॉक्स में मुझे अगर आपको टाइम मिले तो कमेंट कीजिए कि किसका EPS ज़्यादा आता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना फिजिबल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, बेस्ट रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये जो वैल्यूज़ है डिवाइड करो एंड EPS हमेशा रुपीज़ में लिखो। अर्निंग पर शेयर की वैल्यू रुपीज़ में होती है और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है वही आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, सो यस, कमेंट मी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं बना के डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, शेयर इट टू योर नीडी फ्रेंड्स। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।